फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं दीपिका पराजुली और मैं लेकर आई हूं फिल्मी पिटारा। अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3:30 बजे आता है, तो देखना ना भूलिए मेरे साथ फिल्मी पिटारा, जहां पे होती है बहुत सारे फिल्म की बातें। तो आज मैं बात करूंगी पल पल दिल के पास मूवी की, और फिर परेशान परिंदे के बारे में, और फिर बात होगी कॉलीवुड की, और फिर लास्ट सेगमेंट में हमेशा की तरह एक स्टार के बारे में जानकारी दूंगी। तो इस बार बॉलीवुड में 3 फिल्में आई थी। जी हाँ, लास्ट फ्राइडे को 2 फिल्म के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो थी सोनू के टिट्टू की स्वीटी, और दूसरा था वेलकम टू न्यूयॉर्क। जब वेलकम टू न्यूयॉर्क के बारे में बात आ ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें सलमान खान भी है, और सलमान खान ने किया था सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक कैमियो, और एक गाना था नैन फिसल गए, और उसको गाने को गाया था हमारे राहत फतेह अली खान ने। तो यहाँ तक तो ठीक है, बस में एक ट्विस्ट है, बताऊँ आपको क्या। ये गाया था गाना अरिजीत सिंह ने, बट जब सलमान खान को बोला कि आपको कैमियो करना है हमारे सोनाक्षी सिन्हा के साथ, तो उन्होंने बोला अरिजीत सिंह का गाना हटा दो और गवाओ हमारे राहत फतेह अली खान से। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सलमान खान ने ऐसा कुछ किया होगा। इससे पहले भी जब उनकी मूवी आई थी सुल्तान, उन्होंने जग घूमिया अरिजीत से ना गवा कर राहत फतेह अली खान से गवाया था। तो आपको बता दूं कि सलमान खान ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक प्रोग्राम था, अवार्ड फंक्शन था, तो उसमें क्या हुआ कि अरिजीत ने कुछ ऐसा बोला कि सलमान खान को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उसके बाद तो सलमान खान अरिजीत से बात करना भी नहीं पसंद करते। वैसे तो सलमान खान जाने जाते अपनी दरिया दिल के लिए। अब अरिजीत ने इस बार तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, बट हमें आशा है कि सलमान खान की मूवी में अरिजीत से जल्दी ही जल्दी गाना गवाए। तो दोस्तों, ये तो बात होगी वेलकम टू न्यूयॉर्क के बारे में। छोटी सी गॉसिप्स आपके लिए अब मैं बताऊंगी परेशान परिंदा के बारे में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, हमें 90s की याद दिलाती है, और ये 2 स्ट्रेंजर के बारे में है। जब वो सुबह उठते हैं ना, तो एक ही बेड में पाते हैं, और उनको पता ही नहीं कि रात को क्या हुआ था, और कहानी वहीं से शुरू होती है। नए लोगों से बनाया हुआ ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये इस फिल्म की बड़ी बात क्या है आपको बता दूं, ये फिल्म इसके सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि PVR रिलीज कर रही है, तो होप ये अच्छा करेगी थिएटर में। और फिर आपको बता दूं कि ये 90s की याद क्यों दिलाती है हमें, क्योंकि लड़का है मिडिल क्लास फैमिली का, और लड़की ऑब्वियसली डॉन की बेटी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और इसी का ट्रेलर आप देखिए। देखा दोस्तों, काफ़ी परेशान लग रहा है परिंदा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा मूवी। तो देखिए मूवी परेशान परिंदा। और मैं बात करूंगी पल पल दिल के पास है मूवी के बारे में। जी हाँ, देओल फैमिली की 3री पीढ़ी आ रही है ये मूवी लेके। जी हाँ, करण देओल यानी कि धर्मेंद्र के पोते सनी देओल के बेटे करण देओल की उनकी डेब्यू फिल्म है। ये मूवी के लिए सर्च किया था हमारी एक्ट्रेस को, और सर्च करते हुए ख़त्म हो गया साहा लंबा तक। और ये टीनेज लव स्टोरी है, और आपको बता दूं कि ये पहाड़ की वादियों में फिल्माया गया काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। टीनेजर्स को काफ़ी पसंद आने वाली है। और आपको बता दूं कि धर्मेंद्र ने भी अपने सनी देओल के लिए ऐसा ही मूवी बनाया था बेताब। पर फर्क इतना है कि इस बार सनी देओल खुद डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी बेटे की मूवी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ हमारे सनी देओल को बेटे के देखने के लिए। दोस्तों, तो इसी सॉन्ग से लिया गया है टाइटल पल पल दिल के पास, जो गाया है किशोर कुमार ने। और आपने देखा ही होगा कि धर्मेंद्र के अपोजिट थे हमारी राखी, और ये एक क्लासिक सॉन्ग बन चुकी है। तो देखा, सनी देओल ने अपने बेटे के लिए अपने पिताजी के सॉन्ग से लिया है टाइटल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मुझे तो लग रहा है। क्यों दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? तो ये तो बात हुई बॉलीवुड की और पल पल दिल के पास की। अब मैं जा रही हूँ कॉलीवुड की तरफ, बट लेती हूँ हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, आई बी राइट बैक, स्टे ट्यून और देखते रहिए अपन टीवी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिल्मी पिटारा में। अब तक तो मैं बात कर रही थी बॉलीवुड की, अब मैं जा रही हूँ कॉलीवुड की तरफ। अगले हफ्ते होने वाली है रिलीज मूवी गाजा बाजा। जी हाँ, गाजा बाजा होने वाली है। ये मूवी है गणेश देव पांडे की, और इसमें मेन लीड में है वर्षा शिवकोटी और अनुपम शर्मा।
सो आपको नाम सुनते ही पता चला होगा कि ये ड्रग बेस्ड स्टोरी है, काफ़ी कॉमेडी है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इसका ट्रेलर तो आ चुका है ऑलरेडी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हम आपके लिए दिखा रहे हैं इसी मूवी का ट्रेलर। तो देखा दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाजा बाजा का ट्रेलर। और आपको बता दूं कि गणेश देव पांडे की आई थी मूवी मंजरी, जो दर्शकों का खूब प्यार मिला था। और आपको बता दूं कि गाजा बाजा में एक सॉन्ग है हैप्पी हैप्पी मूड, जो काफ़ी चेंजेस होने के बाद फाइनली रिलीज हुई है। और इस बार गाजा बाजा के साथ आप मनाइए होली। तो अब मैं जा रही हूँ लास्ट सेगमेंट की तरफ। हो गई बॉलीवुड और कॉलीवुड की बात है आज के लिए, और लास्ट सेगमेंट में आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी जानकारी। जी हाँ, आज बर्थडे है बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पूजा भट्ट की। महेश भट्ट की बेटी है वो, और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टेलीफिल्म डैडी से की थी, जिनको डायरेक्ट किया था अपने ही पिता महेश भट्ट ने। और उन्होंने अपनी सोलो फिल्म यानी कि पर्दे के लिए किया था दिल है कि मानता नहीं से शुरू, और उसके अपोजिट थे हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। इनके सॉन्ग काफ़ी हिट है और इसलिए मूवी चली थी बहुत ज़्यादा। और बता दूं कि ये मूवी हॉलीवुड के ऑस्कर विनिंग इट्स हैपन वन नाइट का रीमेक था। तो उसके बाद पूजा भट्ट ने लगातार कई फिल्में की, जैसे सर, हम दोनों, चाहत, तमन्ना, जख्म जैसे फिल्म किए उन्होंने। और उसके बाद 2004 में जब वो डायरेक्टर बनी तो उन्होंने बनाया पाप मूवी। जी हाँ, और उसके गाने जो आपको सभी को पता है, लो लगी तुमसे मन की लगन, ये गाना सुपर डुपर हिट था और इंस्टेंटली हिट हो गया आते ही। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनाई थी उन्होंने, पाप, आप सभी को पता ही होगा। और फिर उनके बाद उन्होंने बनाई थी हॉलीडे, जिस्म 2 और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़। तो उन्हीं का मूवी का ये गाना देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने कितना रोमांटिक सॉन्ग है, और पूजा भट्ट की तो एक्टिंग का क्या कहना, और उनकी स्माइल की तो मैं फ़ैन हूँ। आप सभी को पसंद आया होगा ऑब्वियसली ये गाना। तो आपको बता दूं कि पूजा भट्ट की बहन आलिया भट्ट बॉलीवुड की सनसनी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा एक्टिंग करती है अपनी दीदी की तरह, यानी कि अपनी सिस्टर पूजा भट्ट की तरह। तो हमारी तरफ से पूजा भट्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी जन्मदिन पर, और ऐसे हमें एंटरटेन करते रहिए नई मूवीज़ लेके। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, जाने का टाइम हो गया, और मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।